नमस्कार दोस्तों, मैं राम बाबू कुमार आदर्श कोचिंग सेंटर सहियारा से साइंस का प्रथम पाली का आंसर की जो है लेकर के उपस्थित हूँ और आप सभी अपना आंसर मिला सकते हैं यहाँ से। तो फटाफट आप स्टार्ट करते हैं। ये जो है इसका कोड है 112, ठीक है। साइंस का कोड 112 है और ये जो सेट है जे सेट का हम बनाने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहाँ जो है साइंस के लिए आपको जो ऑब्जेक्टिव मिलता है वो 1 से 80 तक रहता है। कितना? 1 से 80 तक। इसमें से बनाना कितना रहता है? 40, ठीक है। तो आप वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे जो आपको 100% आता हो। तो आप तो इसमें से कईक ने ये प्रश्न जो है बनाया होगा और बहुत सारे नहीं बनाया होगा, लेकिन मैं सारा का आंसर बताने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो अनवीकरणीय जो समाप्त संसाधन है वो है पेट्रोलियम। अगला दूसरा क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से हम। दूसरा क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत जो है वो है सूर्य। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जो दहन पर ऊष्मा उत्पन्न करता है वैसे पदार्थ को हम ईंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईंधन। इसके बाद चौथा है, यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, ठीक है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है आपका, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में जो है प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है। इसके बाद है छठा क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है उस सेल का नाम है सौर सेल। इसके बाद है उस युक्ति का नाम। इसके बाद आ जाते हैं फटाफट से, निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक का मतलब मजबूत क्षारक। क्षारक मतलब भस्म, यहाँ से हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद आ जाते हैं शुष्क बर्फ रासायनिक सूत्र। शुष्क बर्फ जो कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है और CO2 है इसका सूत्र। इसके बाद आ जाते हैं 9 में, रक्त जो है किसके उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो उसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है, रंजक होता है। तो अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 10 में, क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है वो हरा होता है। कहाँ पाया जाता है? पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं दांत का जो सबसे ऊपरी कठोरतम भाग वाला जो परत होता है उसको हम बोलते हैं इनामेल की परत। इसके बाद आ जाते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में कौन सी? थायरॉक्सिन है थायराइड ग्रंथि से संश्लेषण उसमें जमा रहता है, जो आयोडीन होता है उसमें मेन रूप से। इसके बाद आ जाते हैं अपघटक का उदाहरण। अपघटक जो छोटे छोटे जीव को तोड़ करके खंडित करता है उसका नाम है, ये है कवक हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आ जाते हैं पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो है सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। इसके बाद आ जाते हैं निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है? पर्यावरण का हिस्सा जो है वो होता है जल, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में 4 पोषी स्तर होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसको हम कहते हैं द्विविस्थापन। क्या कहते हैं? इसका एक और नाम है उभय विस्थापन, ठीक है। इसके बाद है इसमें निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण नहीं है? संतुलित मतलब दोनों बगल का परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगा प्रत्येक तत्व का, तो ऐसे इसमें D दिखाई दे रहा है हमें। इसके बाद आ जाते हैं किसी भी उदासीन विलयन का pH मान जो होता है वो 7 से होता है। तो आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक का सूचक है? तो यहाँ पे हल्दी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 21 में आ जाते हैं धोबिया सोडा, यानी धोने का जो सोडा है उसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O होता है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं कौन विजातीय है? तो यहाँ जो है खरिया, यहाँ आ जाते हैं ये जो खरिया दिया हुआ है, खरिया, संगमरमर, चूना पत्थर, ये सब
समान जाति का है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है विजातीय हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं सबसे कठोर पदार्थ जो है प्रकृति में कौन होता है, तो हीरा होता है दोस्तों। अब आ जाते हैं निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला करता है वो होता है क्षार और या भस्म, उसके अंत में OH लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये OH आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं फल पकाने वाला जो हार्मोन होता है उसका नाम एथिलीन है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं गोबर छाता जो है ये इसको कहा जाता है मृत जीवी। क्या कहा जाता है, मृत जीवी, जो सारी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है। ओजोन के आणविक सूत्र जो होता है O3 होता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर ये बना होता है। इसके बाद है कवक में पोषी की कौन सी विधि पाई जाती है, तो कवक में जो पोषी की विधि पाई जाती है, कवक बैक्टीरिया ये सब हो गया मृत जीवी, इसमें पाया जाता है। इसके बाद आ जाएंगे हम पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह केवल एक दिशीय पथ में होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मानव हृदय में जो कोष्ठों की संख्या है दायालीन, दायानिलय, बायानिलय, यानी कुल मिलाकर के इसमें हो जाएंगे 4। इसके बाद आ जाते हैं विकासीय दृष्टि से हमारी जो सबसे अधिक समानता है वह है चिंपैंजी से, जिसमें 99% जीन जो है समान है मानव के जीन से। दूध से दही बनाने की जो विधि होती है उसको किण्वन बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, किण्वन। इसके बाद निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को अभिसारी कहते हैं और उत्तल को अभिसारी कहते हैं। तो यहाँ अवतल लेंस आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। इसके बाद आ जाते हैं प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए किस प्रतिरोधकों को झुरा चलना चाहिए, तो पार्श्वक्रम और समांतरक्रम ये दोनों तो एक ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं किस उपकरण में धन यानी प्लस माइनस चिन्ह नहीं होता है, तो इसमें कुंडली हो जाएगा या प्रतिरोधक हो जाता है। इसके बाद है एक अभिसारी किरण पुंज जो है किसी समतल दर्पण पे पड़ेगी, समतल दर्पण है इस पर पड़ेगी अभिसारी किरण पुंज, तो ये फिर उसको क्या बना देगा, अभिसारी। अपसारी पड़ेगी तो अभिसारी बना देगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं चुंबकीय फ्लक्स जो आपके सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है और ये है, इसका आंसर हो जाएगा वेबर। इसके बाद आ जाते हैं एक मोटर के शून्य अनुमतांक 0 तथा 2 एम्पियर के बीच जो 20 विभाग है उसमें अनुमतांक हो जाएगा। यहाँ 0 है, यहाँ से 20 हो जाए 2 है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे करके 20 है, तो इसमें जो सबसे कम होगा लिस्ट काउंट होगा वह 2/20 हो जाएगा। और इसको हम कैलकुलेशन कर देंगे तो फटाफट से आपका आंसर जो निकल करके आ जाएगा वो हो जाएगा 0.1 एम्पियर। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि यदि कई प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता है। समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कम जाता है और श्रेणी क्रम में क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। निम्नलिखित में किस छिद्र से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं, तो गार्ड कोशिका जो होता है उससे घिरा होता है। इसके बाद आ जाते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे आपका है कौन सी श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद जो है आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, कौन सा रंग, तो नीला रंग का ये हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इसके बाद जल बनता है और ऊर्जा भी होता है, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद आ जाते हैं कोशिका झिल्ली जो है पारगम्य झिल्ली होती है, कौन सी झिल्ली होती है, पारगम्य झिल्ली। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, तो आप इसी बात पर डीएनए का फुल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाल देंगे। इसके बाद जो है स्टार्च की उपस्थिति के जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है, तो स्टार्च की जांच करना है तो आपको आयोडीन की सहारा लेना होगा। इसके बाद आ जाते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से कौन कारकों पर निर्भर करती है, तो प्रकाश संश्लेषण जो प्रकाश के गुण और प्रकाश की मात्रा दोनों पर निर्भर करेगी। इसके बाद जो है CaOCl2 का जो साधारण नाम है वह है विरंजक चूर्ण, ठीक है।
इसके बाद आ जाते हैं 50 नंबर, आयोडीन युक्त नमक जिसमें आयोडीन मिला हो, तो यहाँ पर NaCl प्लस Ai और Ki ये दोनों हो जाएगा, तो दोनों होकर के मतलब ये सी वाले ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे सी आंसर सही होगा। इसके बाद आ जाते हैं मिश्र धातु जो है कॉपर और एसएन जो मिलकर के बना होता है उसको हम लोग कहते हैं कांस्य या ब्रॉन्ज इंग्लिश में बोलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं ऑक्सीजन गैस के एक अणु में जो है द्विआबंधन होता है, कितने आबंधन होता है? द्विआबंधन। इसके बाद आ जाते हैं यशद पुष्प क्या कहलाता है? यशद पुष्प जो है जिंक ऑक्साइड का नाम है या इसमें फिलोसफर वुल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है उच्च वसीय अम्ल को क्या कहा जाता है? तो उच्च वसीय अम्ल का जो सोडियम लवण होता है उसको साबुन बोला जाता है। इसके बाद है निम्न में कार्बोनिल समूह का कौन सा संकेत है? कार्बोनिल समूह का जो नीचे वाले सी है वो है संकेत इसका। इसके बाद आ जाते हैं निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? एल्काइन यानी यहाँ तो एथीन मेथेन ये तो एल्किन एल्केन हो गया, और एसिटिलीन को एथाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? एथाइन, एथाइन बोला जाता है और यही है एल्काइन। तो आपका सी सही है आंसर। इसके बाद आ जाते हैं किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? ऋणात्मक होती है, कौन सी होती है? तो ऋणात्मक जो होती है वो अवतल दर्पण की होती है। तो फटाफट से आप बता देंगे नीचे कमेंट बॉक्स में कि धनात्मक किस दर्पण की होती है फोकस दूरी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, इसमें क्या है? अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए अगर वस्तु को आप फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो ऐसा प्रतिबिंब आपको मिल जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम हैं, तो आप प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इसके बाद है किसी माध्यम में के अपवर्तनांक का क्या मान होता है? तो मान होता है sin I बाई sin R हो जाता है। इसके बाद है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, ये संदेहात्मक प्रश्न है दोस्तों। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर के पावर -1 होता है, इसको एक डायोप्टर भी बोला जाता है। तो यहाँ पर तो डी आंसर है, लेकिन यहाँ पर मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज किया जाए तो ये भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी डी आंसर सही होगा। इसके बाद है अवतल लेंस में एम आवर्धन बराबर होता है, एम आवर्धन अवतल लेंस में जो है V/U हो जाता है। इसके बाद हो जाता है हीरे का अपवर्तनांक जो है कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 हो जाता है। इसके बाद हो जाता है क्वेश्चन एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म बता दीजिए आप लोग 5 सतहों से घिरा होता है, 5 सतहों से। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी? 19 है। तो इसको हम अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8, 8 और 1 आ जाएगा। बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगी वह कितनी होगी दोस्तों? 1। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे एल्केन का सामान्य सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है वह CnH2n+2 हो जाता है, और इस बात पर आप एल्कीन का बता दीजिए। फ्लोरीन की परमाणु संख्या जो होती है वो कितनी हो जाती है? 9 हो जाती है। इसके बाद आ जाते हैं कोई विलयन है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, तो नीला कर देगा तो वो हो जाएगा क्या दोस्तों? क्षार, और क्षार का pH मान क्या होता है? 7 से अधिक। इसके बाद आ जाते हैं ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, और इसका परमाणु भार जो हो जाता है वह 16 है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट का जो अयस्क है वह किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट कोरंडम और क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। तो आगे हम बढ़ जा रहे हैं। निम्न में से क्रियाशील धातु को चूज करना है, तो इसका जो है सोडियम से ज़्यादा कॉपर से ज़्यादा जिंक का होता है, इसके ज़्यादा मैग्नीशियम का और सबसे ज़्यादा सोडियम का हो जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर आपका सही है। इसके बाद आ जाते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे। 72 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये जो अभिक्रिया है इसमें क्या हो रहा है? यहाँ से देखें तो हम O जो है यहाँ से हटकर और एल्युमिनियम के साथ यहाँ जुड़ जा रहा है, और फिर उससे इसका मतलब ये हुआ कि ये विस्थापन अभिक्रिया है। इसके बाद जो है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोकार्बन बना देता है। इसके बाद जो है
आ जाते हैं अगली क्वेश्चन पे। बोरॉन और एल्युमिनियम जो है वो है वर्ग 13 का सदस्य। कौन सा सदस्य है? वर्ग 13 का तत्व है। इसके बाद आ जाते हैं मूत्र का पीला रंग जो है वो किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं बाघ जो है उपभोक्ता है तो सबसे उच्च श्रेणी का है और तृतीय पोषी स्तर का क्या है? ये उपभोक्ता है। इसके बाद आ जाते हैं 77 पीत जो स्राव होता है वह जो है यकृत से होता है। ठीक है, और यकृत का प्रकृति कैसा है वो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, क्षारीय या अम्लीय। मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़, ये तीनों का जो है अंग एक ही समान देखने में होता है लेकिन भिन्न भिन्न कार्य को संपादित करता है, तो ये हो जाएगा समजात अंग। इसके बाद है निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? पुनरुद्भवन जो होता है जिसको एक बड़ा सा है, जिसे हाइड्रा है या प्लेनेरिया है, इसको काट दीजिए तो फिर ये जो अंग है इसमें मुंह विकसित कर लेंगे, पीछे से ये सब विकसित कर लेता है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रा। इसके बाद आ जाते हैं किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? जीनोटाइप या जीनी प्रारूप। तो आप का ये 80 ऑब्जेक्टिव था जिसको मैंने सॉल्व कर दिया है और आप लोग सही से मिला लीजिए, आपका आंसर जो है मिल जाएगा, सही आंसर जो है, और ये 100% सही है। इसमें से गलती होने की संभावना बहुत कम है। तो एक बार अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। अब मिलेंगे हम सेकेंड वाली के क्वेश्चन आंसर के साथ। जय हिंद।